एक छोटे से गांव में राहुल और उसकी छोटी बहन रानी रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे और वे बहुत गरीब थे। दोनों दिन भर मेहनत करते, जंगल से लकड़ी काटते और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते थे। भैया, काश हमारे पास भी अपना घर होता और हमारा कोई अपना कारोबार होता, तो हमें इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम भी दूसरों की तरह बिना इतनी मेहनत किए रोज समय से स्कूल जा पाते। स्कूल समय से ना जा पाने का गम तो मुझे भी है, लेकिन रोज अपना पेट भरने के लिए हमें रोजाना ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें भरपेट भोजन नहीं मिल पाएगा। ये जिम्मेदारी हमें उठानी ही पड़ेगी। ठीक है भैया, हम मेहनत करना कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारी किस्मत कभी न कभी तो जरूर चमकेगी। भगवान हमारी मेहनत से एक दिन जरूर खुश होंगे और अगर उन्होंने चाहा तो देखना, एक दिन हमारे पास भी वो सब कुछ होगा जिसके लिए लोग सपने देखते हैं। एक दिन दोनों हमेशा की तरह लकड़ी काटने जंगल गए। शाम होने लगी थी और दोनों घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में राहुल का पैर किसी चमकती चीज से टकराया। राहुल बोला, अरे ये कौन सी चीज है? ये तो बिल्कुल अलग दिख रही है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। बताओ, ये क्या हो सकता है? मुझे तो इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वही तो राहुल, आखिर इसे किसी ने इतने सुनसान जंगल में क्यों छोड़ दिया होगा और ये हमें ही क्यों मिला? ये सच में सोचने वाली बात है। चिंता मत करो बहन, मैं पता लगा लूंगा कि ये चीज आखिर है क्या। कहीं ये पानी पीने का बर्तन तो नहीं? पुराने जमाने के लोग ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल करते थे, पानी और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। राहुल ने चिराग को साफ करने के लिए रगड़ा। अचानक चिराग से धुआं निकलने लगा और एक बड़ा सा जिन प्रकट हो गया। जिन जोर से बोला। राहुल और रानी ये देखकर हैरान रह गए। मैं जादुई जिन्न हूं, जिसने मुझे आजाद किया है। मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। राहुल थोड़ा घबराया, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, क्या सच में तुम हमारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो? जिन मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, हर इच्छा सोच समझ कर मांगना, क्योंकि एक बार मांग ली तो वापस नहीं होगी। ठीक है, मेरी पहली इच्छा है कि हमारे पास बहुत सारा धन हो। जिन ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने हाथ घुमाया, अचानक उनके सामने सोने चांदी के ढेर लग गए। मैं तुम लोगों की सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं तुम्हारी जिंदगी में। मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। जैसा जिन ने कहा था, उसने अपने जादू से एक भव्य महल, नौकर चाकर और हर सुख सुविधा पल भर में उनके सामने ला दी। फिर वो मुस्कुराकर बोला, अब तुम्हारी गरीबी के दिन खत्म हो गए हैं, अब तुम आराम से रह सकते हो। राहुल और रानी ये सब देखकर हैरान थे। कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उनके पास रहने के लिए शानदार महल था, खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन और हर काम के लिए नौकर चाकर मौजूद थे। धीरे धीरे दोनों इस नई जिंदगी के आदी हो गए और आराम से रहने लगे। लेकिन समय के साथ राहुल को एहसास हुआ कि बिना मेहनत के मिला सुख हमेशा सच्ची खुशी नहीं देता। कुछ दिनों में राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल रही। अब वो महंगे कपड़े पहनता, नौकरों को आदेश देता और गांव वालों से घमंड से बात करता। गांव वाले, जो पहले उसे एक सीधा सादा और मददगार लड़का मानते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। रानी ने भी कई बार उसे समझाने की कोशिश की। राहुल, ये सब हमेशा नहीं रहेगा, हमें विनम्र रहना चाहिए। लेकिन राहुल पर दौलत और आराम का नशा चढ़ चुका था। वो हंसते हुए बोला, अब मैं पहले वाला गरीब राहुल नहीं रहा। अब मेरी दुनिया बदल चुकी है। मैं अब किसी का मोहताज नहीं हूं। मुझे जो दिल करेगा मैं वो खरीद लूंगा। मैं अब अमीर बन गया हूं।